अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 10 में किंगडम एनिमेलिया उसका एक सेकंड फाइलम है जिसका नाम है फाइलम नाइडेरिया, जिसको हम फाइलम सिलेंट्रेटा भी कहते हैं। ये जो नाम दिया है ये स्पेसिफिक बॉडी स्ट्रक्चर और सेल की बेस पे है। सिलेंट्रेटा इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें एक बॉडी कैविटी जिसका नाम सिलेंट्रॉन है, जिसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कहा जाता है। और दूसरा इसको नाइडेरिया इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें नीडोसाइड स्पेसिफिक स्टिंगिंग सेल्स पाए जाते हैं, जिस बेस पे ये फाइलम का नाम है। इन जानवरों की एक बड़ी अहम खसूसियत है कि इनमें पॉलीमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करती है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म नाम से जाहिर हो रहा है। पोली मीन मैनी और मार्फ कहते हैं फॉर्म को या स्ट्रक्चर को। ये इसके मीनिंग है। इससे ये जाहिर होता है कि कोई जानदार अगर एक से ज्यादा फॉर्म या स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट कर रहा हो, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली डिफरेंट फॉर्म में, तो ऐसे एग्जिस्टेंस को, ऐसे स्टेज को, ऐसे कंडीशन को हम पॉलीमॉर्फिज्म का नाम देते हैं। दोबारा सुने कि अगर कोई जानदार, एक जानदार है, उसका नाम एक ही उसका नाम है, एक स्पेसिफिक जानदार अपने लाइफ साइकिल में अपने जो रिप्रोडक्टिव स्टेजेस हैं उसमें डिफरेंट फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा हो, तो ऐसे एग्जिस्टेंस को हम पॉलीमॉर्फिज्म का नाम देते हैं। गौर कीजिएगा, जैसे इसके एग्जांपल दे सकते हैं आप। एक एनिमल है ओबेलिया। ओबेलिया एक एनिमल है जो कि ज़्यादातर मेरीन एनवायरनमेंट में पाया जाता है। अगर हम इसकी कॉलोनी की बात करें, इस तरह से ये ग्रो करता है जैसे ट्री ग्रो किया हो, ऐसे होता है। इसमें इस तरह से होल्ड फास्ट होता है ऐसे, जिससे ये किसी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होता है और यहाँ से इस तरह से इसकी बॉडी के ऊपर कॉलोनीज बनी होती हैं ऐसे। ये जरा गौर कीजिएगा, ये देखिए, इस जानवर की एक ही बॉडी के ऊपर आपको डिफरेंट फॉर्म्स नजर आएंगी। ये इसकी कॉलोनी है और इस कॉलोनी के अंदर डिफरेंट फॉर्म्स एग्जिस्ट कर रही हैं। ये इसके ऊपर टेंटिकल्स लगे हुए हैं और ये टेंटिकल्स फीडिंग में हेल्प करते हैं, फूड को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। इस वजह से इस रीजन को एक नाम देते हैं गैस्ट्रोजॉइड का, गैस्ट्रोजॉइड। ये गैस्ट्रोजॉइड है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें इस रीजन की, इसमें एबिलिटी होती है रिप्रोडक्शन की। इसके अंदर एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स पाया जाता है जो कि बाकी कॉलोनीज के अंदर नहीं है। ये आप इस तरह से इसको डायग्राम बना सकते हैं। ये यहाँ पे छोटे छोटे बर्ड्स बनते हैं और इन बर्ड्स की ग्रोथ की वजह से नया जानदार यहाँ से बाहर निकलता है और वो जानदार जो यहाँ से बाहर निकलता है वो इस तरह से अम्ब्रेला शेप होता है ऐसे। यहाँ पे इसका माउथ है ऐसे और यहाँ पे इसके टेंटिकल्स होते हैं। ये बर्ड्स हैं इसके, और इनके ये बर्ड्स की वजह से जैसे ही बर्ड्स ये ग्रो किए हैं यहाँ से नया जानदार बन गया है। क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, इस वजह से इसको गोनोजॉइड कहते हैं। गोनोजॉइड। ये जानदार ओबेलिया की कॉलोनी है। एक ही जानदार के अंदर गैस्ट्रोजॉइड भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, गोनोजॉइड भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये सारा का सारा ऐसे ओबेलिया है। अब इससे ये बर्ड बना और बर्ड से ये एक नया जानदार बन गया। इसका नाम है मेड्यूसा।
मेड्यूसा। ये जो आपके सामने एक कॉलोनी नजर आ रही है, जैसे प्लांट है, ये सिलेंड्रिकल बॉडी है, इसको कहते हैं पॉलिप। ओवरऑल इसको नाम देते हैं पॉलिप का। ये जो सिलेंड्रिकल बॉडी है, ये इसकी अम्ब्रेला शेप बॉडी है, इसको मेड्यूसा कहते हैं। और ये मेड्यूसा आस्ता आस्ता ये ग्रो करता है और इसकी शक्ल ऐसी ही बन जाती है जैसे कि जेलीफिश की होती है। और इसकी बॉडी के ऊपर बेशुमार इस तरह से टेंटिकल्स होते हैं। और ये जो मेड्यूसा है ये हर्माफ्रोडाइट भी होता है और ये बाइसेक्सुअल भी होता है। हर्माफ्रोडाइट से मुराद ये है कि एक के अंदर ही दोनों मेल और फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। अच्छा, इनके अंदर स्पर्म प्रोड्यूसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं और इनमें एग को प्रोड्यूस करने के कैरेक्टरिस्टिक्स भी मौजूद होते हैं। मसलन यहाँ पे फर्ज करिए एक स्पर्म प्रोड्यूसिंग इसमें कैरेक्टर है और ये नाली जो स्पर्म को रिलीज कर रही है, यहाँ पे इसकी ओवरी है और यहाँ से ये एग रिलीज कर रही है। तो स्पर्म भी वाटर में रिलीज हो जाते हैं और यहाँ से एग भी वाटर में रिलीज हो जाते हैं। और ये एग है, सपोज दैट ये स्पर्म है, तो वाटर के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है और इससे बन जाता है जाइगोट। तो वाटर के अंदर ही ये जाइगोट बनता है और इस जाइगोट में फिर डेवलपमेंट होती है और एक सेल का मैस बन जाता है जिसको हम ब्लास्टूला कहते हैं। ये एम्ब्रियोनिक स्टेज है। उसके बाद इसमें मजीद ग्रोथ होती है और इसका एक जो नॉन मोटाइल एक इसमें आप कह सकते हैं कि स्टेज आती है जिसको कहते हैं प्लेनुला। और इस तरह से इसकी इनिशियल स्टेज है ये देखें, ये है प्लेनुला और ये ग्रो करके दोबारा से ये कॉलोनी बना देता है। अब ओबेलिया एक ही वक्त में एग्जिस्ट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ पॉलिप और उस पॉलिप के अंदर मौजूद हैं गैस्ट्रोजोइट्स जो कि फीडिंग में हेल्प कर रहे हैं। ये इनके ऊपर टेंटिकल्स होते हैं, इस वजह से ये फूड कैप्चर करते हैं। फिर इसी के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं गोनोजोइट्स जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं। फिर ओबेलिया मेड्यूसा की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है मेड्यूसा। फिर ये नॉन मोटाइल एक लार्वल स्टेज है इसकी प्लेनुला, उसमें भी एग्जिस्ट कर रहा है। एक ही जानदार डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। इसके इस एग्जिस्टेंस को कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अब आपको ये बात भी क्लियर हो चुकी होगी कि पॉलिप और मेड्यूसा में डिफरेंस क्या है। याद रखिएगा, पहली बात तो आप ये यहाँ मेंशन करेंगे कि जो पॉलिप है ये नॉन मोटाइल है, ये मूव नहीं कर पाता, नॉन मोटाइल। और मेड्यूसा ये मोटाइल होता है, ये मूव कर सकता है, इसके पास मूविंग टेंटिकल्स मौजूद है। सेकंड, इसकी शेप सिलेंड्रिकल है और इसकी शेप अम्ब्रेला लाइक है। इसकी शेप अम्ब्रेला लाइक है। और नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि इसमें ये एसेक्सुअली प्रोड्यूस करता है, ये एसेक्सुअली प्रोड्यूस करता है, यानी कि इसमें बडिंग होती है जबकि उसमें सेक्सुअल प्रोडक्शन होती है। सेक्सुअल प्रोडक्शन, तो ये इस तरह से आप इनमें डिफरेंस लिख सकते हैं। ये इसमें ज़्यादातर न्यूट्रिशन का ये हेल्प करता है और वो उसमें ज़्यादातर एबिलिटी पाई जाती है रिप्रोडक्शन की। तो ये आप दोनों में डिफरेंस लिख सकते हैं। आप ये इसी फाइलम के अंदर से इनकी अलग अलग एग्जांपल भी दे सकते हैं। जैसे हाइड्रा की बॉडी, अगर आपने एक जानवर की एग्जांपल देनी है तो हाइड्रा की बॉडी पॉलिप होती है जबकि जेलीफिश की बॉडी मेड्यूसा होती है। तो बाज़ जानवर में दोनों ही स्टेजेस पाई जाती हैं। जिनमें ये दोनों स्टेजेस पाई जा रही हैं, एक से ज़्यादा वो फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी इस एबिलिटी को हम पॉलीमॉर्फिज्म का नाम देंगे। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था। इसके अंदर हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है,
पॉलिप और मेड्यूसा में डिफरेंस क्या होता है, फिर हमने ओबेलिया का लाइफ साइकिल भी डिस्कस किया है। तो ये 3 क्वेश्चन हमने इसमें कवर किए हैं। ये तीनों क्वेश्चंस आपने याद करने हैं, ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। और ये लेक्चर सुनते रहें ताकि आपका चैप्टर 10 हम जल्दी फाइंड अप कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह।